हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे पढ़ेंगे वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में पूरी डिटेल आज आपको मिल जाएगा। किसी भी पेपर में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आपको मैं पहले बता देता हूं कि आज हम उनका पूरा जीवन परिचय और संगीत में उनका योगदान, इसको हम डीपली पढ़ेंगे, जिससे कभी भी इससे अलग ना पूछा जाए। देखो, ये भाग प्रथम है, इसमें से हमें कुछ नहीं पढ़ना, जो सेकंड है उसमें पढ़ना है। देखिए, अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतिम का समीक्षात्मक अध्ययन, पेज नंबर 118 से 142 तक। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? उनके जीवन परिचय के बारे में, नाम, उनका जन्म, उनका पूर्वज, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनका आध्यात्मिक जो उनके गुरु थे, काव्य, प्रतिभा, आजीविका, दिल्ली के सुल्तानों का आश्रय और मृत्यु। ये चीज हम इसमें कवर करेंगे उनकी जीवनी में, उनका जीवन परिचय में। ठीक है। दूसरा जो हम उनका संगीत में जो उनका योगदान रहा है वो उसमें हम ये पढ़ेंगे। देखिए, पेज नंबर 190 से 208 तक। अमीर खुसरो की संगीत सेवा का समीक्षात्मक अध्ययन, नए रागों का आविष्कार, उन्होंने कौन कौन से रागों का आविष्कार किया, ताल, कौन कौन से ताल उनके द्वारा बताए गए हैं, ख्याल, कवाली, कलावाना, तराना, धमाल, मढ़ा, वाद्य यंत्रों का आविष्कार, हिंदुस्तानी संगीत, इंद्रप्रस्थ, मत, बसंत। ठीक है। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम हो, टीजीटी एग्जाम हो, पीजीटी एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो म्यूजिक का, इससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला, ये आप याद रखें। इससे अलग कुछ आएगा ही नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अब चलो हम चलते हैं पेज नंबर 108 पे। सॉरी 18 पे, पेज नंबर 118 पे आप यही पढ़ें, उसके अलावा कुछ आप अलग से ना करें। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ले सकते हैं और मेरे नंबर पे से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। आपको अगर किसी को पूरी अच्छी तरीके से और पढ़ना है तो आप वहां से ले सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, तो या मैं इसे 2 भागों में बना दूंगा। देखो, आ गए हम। ये रहा अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतिम का समीक्षात्मक अध्ययन। ठीक है। भारत की पुण्य भूमि ने अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है, जिनका यशोगान भारत में ही नहीं संपूर्ण संसार में गूंज रहा है। इन्हीं महान विभूतियों में से अद्भुत प्रतिभा संपन्न हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि अमीर खुसरो थे। ये आपको सिर्फ सुनते रहना है। अब ये सुनते रहो, लीड लगाओ और सुनते रहो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सूफी संत, महान कवि, बहुभाषीवादी एवं उच्च कोटि के संगीतज्ञ आदि थे। खुसरो फारसी तथा हिंदी दोनों भाषाओं के लोकप्रिय कवि हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, पहले कवि माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में खड़ी बोली में प्रथम लिखने वाले अमीर खुसरो हुए, जिन्होंने अपनी पहेलियां, मुक्करियों आदि में इस भाषा का प्रयोग किया। यद्यपि ब्रज भाषा को ही उन्होंने विशेष आश्रय दिया, पर उन्होंने खड़ी बोली को भी अपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा। ठीक है। खुसरो की हिंदी रचनाएं आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। उनका हिंदी काव्य आज भी इस बात के लिए प्रमाण स्वरूप है कि उन्हें हिंदी से कितना प्रेम था। अमीर खुसरो ने अपने हिंदी प्रेम के प्रकट करते हुए लिखा है, तुर्क हिंदुस्तानी नियम मन हिंदी गोयम जवाब शक्र मसरी ना दायम कज अरम गोयल सुखम।
तो ये सब चीज़ें उन्होंने लिख रखी हैं। अब मैं उनके जो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब उनका नाम के बारे में बता रहा हूँ आपको। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन था, ठीक है। खुसरो उनका उपनाम था। तो ये आप उनका जो मेन नाम है तो वो आप याद रखें कि उनका जो नाम था वो क्या था, अमीनुद्दीन, ठीक है। उपनाम था खुसरो उनका। जलाउद्दीन खिलजी ने उनकी कविता से प्रसन्न होकर इन्हें अमीर की उपाधि से सम्मानित किया था। तभी से यह मलिकुशोरा अमीर खुसरो कहे जाने लगे। अमीर खुसरो ने प्रारंभ में सुल्तानी उपनाम से कविताएं लिखनी आरंभ की। इसके बाद फारसी काव्य संग्रह में इनका सुल्तानी उपनाम है। खुसरो ने आध्यात्मिक गुरु हजरत निजामुद्दीन औलैया इन्हें प्रेम पूर्वक तुर्क या तुर्क अल्लाह नाम से पुकारते थे। इनके जो गुरु थे कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलैया। ईरान के प्रसिद्ध फारसी कवि अरफी तथा सिराजी ने खुसरो को तूती ए हिंद नाम से संबोधित किया है। इनका जो जन्म है, अमीर खुसरो के जन्म स्थान तथा जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। प्रोफेसर मुमताज हुसैन का मत है कि खुसरो का जन्म स्थान दिल्ली है और वह लिखते हैं अमीर खुसरो का मौलद देहली तथा ना कि पटियाली, मतलब कि उनका जो जन्म है, उनका जन्म स्थान वो दिल्ली है। परंतु लगभग सभी विद्वानों का एक मत है कि खुसरो का जन्म स्थान पटियाला जिला एटा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो कुछ लोग इन्हें मानते हैं दिल्ली के और कुछ लोग मानते हैं ना उत्तर प्रदेश के, लेकिन आप एग्जाम में आएगा तो आप उत्तर प्रदेश लिखना एटा, ठीक है। उनको पहले मोमीनाबाद या मोमीनापुर भी कहा जाता था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। तौलद ओ द कस्बा मोमनाबाद अस्त कह अवर कस्बे पटियाली, ये चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। आगे बता रहा हूँ मैं कुछ चीज़ें जो इन्होंने अलग से लिख रखी हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। जो मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, वरना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। जन्मतिथि के विषय में कुछ विद्वानों का विचार है कि खुसरो का जन्म 652 ही अर्थात 1254 से 55 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। इनका जो जन्म है वो 1254 ईस्वी से 55 ईस्वी में हुआ है। तो ये आप याद रखना। और पहली चीज आप 12वीं ईस्वी जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में 12वीं ईस्वी 13वीं ईस्वी जिनमें मतभेद होता है ना, जन्म में, इनके जन्म में मतभेद होता है, तो उनके में करेक्ट आपका ईस्वी नहीं पूछा जाता। उनमें पूछा जाएगा कि इनका जन्म 13वीं ईस्वी में हुआ, 12वीं ईस्वी में हुआ, या 15वीं ईस्वी या 17वीं ईस्वी में हुआ, ऐसे पूछा जाएगा। हाँ, तो इनका जो है आप ये भी याद रखना 1254 ईस्वी। आगे, परंतु प्राय सभी विद्वान एक मत है कि खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला जिला एटा नामक स्थान में हुआ था। देखो कितना डीपली बता रखा है, कितना खुल के एकदम बहुत अच्छी तरीके से इसमें डिफाइंड किया हुआ है। आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, इसमें इतना डीपली नहीं दिया हुआ है। आप चाहे आप अरिहंत की देख लो, मैनुअल देख लो, आप मंजूषा की बुक देख लो, या आप विशारद की बुक देख लो, चाहे आप ये राग परिचय देख लो, किसी में भी इतना आपको डीपली नहीं मिलेगा जितना डीपली मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। अब इनके पूर्वज के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप इसमें जो मेन चीज़ है उसको नोट डाउन आप करते रहिए, कहीं पे लिख लीजिए इसको, ताकि आपको याद रहे। और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार सुनिए, आपको याद ही हो जाएगा। दूसरा देखना, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं इनके बारे में एक और वीडियो बना दूंगा। अमीर खुसरो, इनके पूर्वज अमीर खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन तुर्क थे, ठीक है, सैफुद्दीन तुर्क थे। उस समय तुर्क अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। ये पश्चिमी एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे। अमीर सैफुद्दीन का कबीला चंगेज खां के आतंक से तंग आकर भारत की शरण में आया था। उनके मूल कबीले का नाम
लाचीन या हजारे लाचीन था। तुर्क शब्द लाचीन का अर्थ गुलाम, बाज या शाहीन होता है। डॉक्टर वहीद मिर्ज़ शिवली नौमानी का विचार है कि यह कबीला मावराउनहर के एक ऐतिहासिक नगर कस का निवासी था, डॉक्टर हबीब के शब्दों में। ठीक है, संपूर्ण जगत में भारत ही एक ऐसा था जिसमें यह प्रवासी लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। इसलिए अमीर सैफुद्दीन अल्लाहमस के शासनकाल में भारत आए। अमीर सैफुद्दीन कुशल सैनिक थे, इसलिए शीघ्र ही दिल्ली के दरबार में उनको नौकरी मिल गई। सुल्तान ने उनको सेना में एक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया तथा अपनी विशेष मंडली में भी सम्मिलित कर लिया। उन्हें पटियाली में थोड़ी सी जागीर भी प्रदान कर दी तथा 1200 तनके लिखा हुआ है यहाँ पे, तनके वार्षिक आय भी मिलने लगी। खुसरो अपनी रचनाओं में अपने पिता के सैफ शमसी तथा सुल्तानी शमसी नाम से संबोधित करते थे। किस नाम से करते थे अपने पिता को संबोधित? शमसी तथा सुल्तानी शमसी से। ठीक है, ये बताया कि वो कैसे दिल्ली आए और किस चीज से संबोधित करते थे। अमीर खुसरो की माता भारतीय थी, उनका नाम दौलत नाज था। ठीक है, उनके माता का नाम क्या था? दौलत नाज था। वे गयासुद्दीन बलबन के प्रसिद्ध प्रतिरक्षा मंत्री इमाउद्दीन मुल्क की सुपुत्री थी। इमाउद्दीन मुल्क रावल नामक मुस्लिम तथा सांवले वर्ग के व्यक्ति थे। उन्हें पान खाना बहुत पसंद था। अमीर सैफुद्दीन के 3 पुत्र हुए, अजीज उद्दीन, अली शाह, अब्दुल हसन, यमीनुद्दीन खुसरो और हसनामुद्दीन तुगलक। कहते हैं कि जब अब्दुल हसन यमुद्दीन खुसरो का जन्म हुआ तो उनके पिता उन्हें एक कपड़े में लपेटकर एक दरवेश अर्थात संत के पास ले गए। दरवेश ने उन्हें देखते ही ये शब्द कहे, आवरदी कसे राके दो करम। ये मतलब कि कुछ शब्द इन्होंने ऐसे कहे, मतलब कि अच्छे शब्द कहे, ऐसे समझ लो। और फिर हम इनकी शिक्षा पे आते हैं। शिक्षा दीक्षा कैसे हुई इनकी? अमीर खुसरो के पिता स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। जो उनके पिता थे उस पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य संग्रह गुरतुल कमाल की भूमिका में उम्मी अर्थात अनपढ़ बताया है, परंतु फिर भी उनके पिता ने उनकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया था। डॉक्टर सुजाहत अली संदेलवी इस संदर्भ में लिखते हैं, 4 बरस की उम्र तक अमीर खुसरो पटियाली में रहे। इसके बाद अमीर सैफुद्दीन उनको अपने हमराह दिल्ली ले लिए और वहां उनकी तालीम व तरबियत का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया। इस प्रकार खुसरो बाल अवस्था से ही शिक्षा ग्रहण करने लगे थे। उस काल में सुल्लेख पर अधिक बल दिया जाता था। मौलाना सादुद्दीन खुसरो को सुलेख का अभ्यास कराया करते थे, शिवली नौमानी के शब्दों में। ठीक है, ये अब जैसे ये शब्दों में तो ये इन्होंने उनके बारे में कुछ तारीफें की हैं। यहाँ पे देखो, खुसरो बाल अवस्था से ही बड़े मेधावी थे, परंतु सुलेख आदि में उनकी रुचि नहीं थी। वह इस छोटी सी आयु में ही शेर कहने लगे थे। अमीर खुसरो 8 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और वह अपने नाना इमाउद्दीन मुल्क के यहाँ दिल्ली में रहने लगे। वो कब? जब उनके पापा का देहांत हो गया तो उनकी उम्र क्या थी? 8 वर्ष थी। फिर वो दिल्ली में रहने लगे अपने नाना के यहाँ। नाना ने उनकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया और बड़े ही स्नेह के साथ उनका पालन पोषण किया। इमामुद्दीन मुल्क बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके यहाँ सुलेखों को अपनी प्रतिभा के विकास के
लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ। अब इनके गुरु के बारे में पढ़ते, देख रहे हो आप, थोड़ा डीपली है, आप ये भी हो सकता है थोड़ा डीपली है, लेकिन आपको एक एक चीज उसमें पता चल जाएगी। ये है, गुरु के बारे में पढ़ते हैं हम। अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलैया थे। उनके गुरु के बारे में पूछा जा सकता है कि इनके गुरु कौन थे, तो हजरत निजामुद्दीन औलैया। हजरत निजामुद्दीन औलैया का पूरा नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन अली अंजारी निजामुद्दीन औलैया था। ठीक है, उनका जो पूरा नाम था, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, निजामुद्दीन औलैया, ऐसे भी आ सकता है। उन्हें आदर पूर्वक सुल्तानुल मशायख या बुजुर्गों के बादशाह या महबूबे इलाही, खुदा के प्यारे, सुल्तानुल औलैया, वलियों के बादशाह के नाम से भी लोग पुकारते थे। अमीर खुसरो की गुरु से दीक्षा लेने की कथा भी रोचक है। देखो, आपको सिर्फ ये याद रखना है, उनके क्या नाम है, हजरत निजामुद्दीन औलैया। खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद अपने दोनों पुत्रों को लेकर हजरत महबूबे इलाही की सेवा में उपस्थित हुए। संत के द्वारा पहुंचने पर जब अल्प आयु खुसरो को पिता का उद्देश्य ज्ञात हुआ, तब उन्होंने पिता से निवेदन किया कि मुरीद तो इरादा करने वाले को कहते हैं, जब तक मेरा स्वयं इरादा मुरीद होने का ना हो तो मैं मुरीद कैसे हो सकता हूँ। अंत आप बड़े भाई को लेकर मुरीद कराइए, मैं यही बात बैठता हूँ। उनके पिता बड़े पुत्र को लेकर भीतर चले गए और खुसरो बाहर बैठकर मन ही मन एक रुबाई बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि हजरत शौक निजामुद्दीन औलैया आध्यात्मिक बौद्ध संपन्न है तो इसका उद्देश्य अवश्य मुझे देंगे। खुसरो के पद ये थे इनके पद, फिर इनके ये पद थे। आगे, अमीर खुसरो के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव ख्वाजा निजामुद्दीन औलैया रहमतुल्लाह का पड़ा। ठीक है, अब ये है, अमीर खुसरो 8 वर्ष की आयु में शेख के मुरीद हो गए। यह निजामुद्दीन औलैया अत्यंत प्रिय शिष्य थे। अब इनके काव्य के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखो, जो शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं वो इसमें से आपको बता दे रहा हूँ। काव्य प्रतिभा, अमीर खुसरो ने काव्य प्रतिभा जन्मजात थी। एक बार 2 मिनट रुकिए, काव्य प्रतिभा हम नहीं पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान का आश्रय, उन्होंने जो आश्रय लिया था, इस पे से क्वेश्चन आ जाते हैं। अमीर खुसरो का प्रथम आश्रयदाता सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का भतीजा मोहम्मद कशली खां या कितलू खां था, जिसे मलिक छज्जू के नाम से भी जाना जाता है, तथा यह अमीर हाजिब अर्थात नगर कोषाध्यक्ष था। अमीर खुसरो अपने काव्य संग्रह गुरतुल्ला कमाल की भूमिका में लिखते हैं, मैं नाना की वफात के बाद सबसे पहले खां मुआजम किल्लू खां उर्फ छम्मू के दरबार में पहुंचा। मोहम्मद कासमी खां अपनी वीरता तथा उदारता के लिए प्रसिद्ध था। खुसरो ऐसे आदर्श आश्रयदाता के आश्रय में 2 वर्ष रहे। खुसरो के प्रति कासली खां का व्यवहार अच्छा था, परंतु एक मार्क्सिक घटना ने इस दोनों के माध्यम भ्रम पैदा कर दिया, जिससे विवश होकर खुसरो को कासली खां का आश्रय छोड़ना पड़ा। इसके तुरंत बाद खुसरो को सामान्यता की छावनी के गवर्नर बलबन के दूसरे पुत्र बुगजरा खां का आश्रय स्वीकार करना पड़ा।
उनके खुसरो को विशिष्ट सम्मान दिया और नदीम खास अर्थात मुख्य मित्र बनाकर खुसरो को रखा। ठीक है, इसमें इतना ही है इंपॉर्टेंट। अब हम 190 पे चलते हैं। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इसमें डीपली तरीके से इसलिए मैंने आपको बताया है। ये आपको अगर शॉर्ट में जानना है तो मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा। अब उनके संगीत में योगदान पढ़ेंगे। उनका परिचय में इतना मैंने आपको बता दिया है। परिचय, इससे ज्यादा परिचय कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए, अमीर खुसरो की संगीत सेवा का समीक्षात्मक अध्ययन। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि होने के साथ ही अच्छे संगीतज्ञ और गायक भी थे। खुसरो की प्रसिद्धि का मुख्य कारण कविता तथा संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहा है। उन्होंने संगीत में अरबी, फारसी तथा हिंदी की त्रिवेणी प्रवहित की। संगीत में न केवल खुसरो की रुचि थी, बल्कि वे इस कला के अच्छे ज्ञाता भी थे। डॉक्टर आरिफ नजीर ने खुसरो के संगीत ज्ञान के विषय में लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भारतीय संगीत के आकाश में एक नए नक्षत्र अमीर खुसरो का उदय हुआ। इन्होंने भारतीय संगीत के साथ साथ ईरानी एवं तुरानी संगीत और संगीतज्ञों का आश्रय लिया। इन्होंने भारतीय और ईरानी ध्वनियों को मिलाकर एक विचित्र संगीत की सृष्टि की। अमीर खुसरो ने अनेक नए राग, गीत और तालों का आविष्कार किया। खुसरो को भारतीय संगीत का अच्छा ज्ञान था तथा इससे अतिरिक्त ईरानी संगीत को भी वे जानते थे। वे अपनी मसनवी किरानुस्मदेन में एक स्थान पर लिखते हैं कि मैं ईरानी संगीत पद्धति से भलीभांति परिचित हूँ। उसके 4 उसूलों और 12 पदों, स्वर, बोध्य, सारिकाओं या पर्दों को भलीभांति जानता हूँ। ठीक है, वो ईरानी संगीत भी जानते थे। ये भी आप जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान भी देना। आगे हम पढ़ते हैं। खुसरो ने ईरानी संगीत ये यथोचित चीजों को ग्रहण कर भारतीय संगीत को समृद्ध बनाने का पूर्ण प्रयास किया तथा ईरानी और भारतीय रागों को मिश्रित कर राग रागनियों का आविष्कार किया। ठीक है, भारतीय संगीत पर मुसलमानों का प्रभाव को सफल बनाकर इसे अधिक मोहक बनाने वाले में अमीर खुसरो का नाम प्रधान रूप से लिया जाता है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध फारसी कवि तथा संगीतज्ञ थे। इन्होंने भारतीय संगीत के मूल सिद्धांतों को पूर्ण रूपेण हृदयंगम करने की कोशिश की और तब मुसलमानी या ईरानी संगीत से ऐसी चीजें इसे दी जिससे उस एक नई गरिमा प्रदान की। उन्होंने भारतीय तथा ईरानी रागों के मिश्रण से कुछ ऐसे राग बनाए जो आज भी हिंदुस्तानी संगीत के लिए गर्व का विषय है। भारतीय संगीत अत्यंत प्राचीन है। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। ब्रह्मा को संगीत का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो भारतीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे।
अपनी मसनवी नूह सिपहर में भारतीय संगीत को अन्य सभी देशों के संगीत से उत्तम मानते हैं। यह इतना मधुर है कि मनुष्य ही नहीं पशु भी इसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हिरन तो इसको सुनकर चेतनाहीन हो जाते हैं। खुसरो के शब्दों में इन्होंने ये फिर वे बात कही है। इसका अर्थ जो है वो है, आप इसे देख लो, अब मैं अर्थ इसका पढ़ रहा हूँ। भारतीय संगीत में वह जादू है जो सुनने वालों को मधुर कर देता है, मंत्रमुग्ध कर देता है। इसका मतलब संसार में इतनी अच्छी संगीत कला कहीं नहीं है। यहाँ पर विदेशी संगीतज्ञ और 20 साल रहने पर भी उन्हें धैर्य नहीं हुआ कि एक आध राग को सीधे ढंग से गा सके। सोचो कितनी बड़ी बात कही है। फिर दूसरे चीज में उन्होंने कहा है, दूसरे अपने उसमें, कि यही सब चीजें कही हैं, पढ़ देता हूं। अर्थात भारत संगीत ना केवल मनुष्य बल्कि पशुओं पर भी जादू का प्रभाव करता है। नायक की गीत तीर की भांति हिरण के हृदय में घाव कर देता है और वह मुग्ध होकर नायक के पास आकर खड़ा हो जाता है। नायक यदि उसको हटाना चाहे तो भी वह अपने स्थान पर खड़ा रहता है। कभी कभी तो इसी अवस्था में तड़पकर वह अपने प्राण त्याग देता है। एक और जहां खुसरो ने विभिन्न राग रागनियों की उत्पन्न की, वहीं दूसरे और सितार, तबला और ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त खुसरो कव्वाली व तराना के भी आविष्कारक माने जाते हैं। खुसरो क्या? कव्वाली और तराना के भी आविष्कारक माने जाते हैं। कहा जाता है कि खुसरो अच्छे गायक थे। उनकी आवाज सुमधुर वे मनमोहक थी। कंठ मुर्दे के कारण गुरु के इनको मिफ्तहूस समा संगीत की कुंजी की उपाधि से विभूषित किया। खुसरो ने अपने काल में प्रसिद्ध गवैये गोपाल नायक को हराकर नायक की पदवी प्राप्त की थी। उनको जो नायक पदवी मिली थी वो किसको हरा कर मिली थी? गोपाल नायक को। नायक संगीत के सभी अंगों में श्रेष्ठ गुणी और विद्वान, उसी को नायक की उपाधि दी जाती है। हकीम मोहम्मद करम इमाम ने अपने ग्रंथ मादनुल मुस्की 1853 ईस्वी में इन 12 नायकों के नामों का उल्लेख किया है। भानु, भगवान, पांडे, घोणू, लोहग, गोपालदास, चज्जू, मीरा मघ, डालू, बैजू, बेक्सू, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो का भी नाम उन्होंने लिया है। किन्होंने? हकीम मोहम्मद करम ने, इमाम ने। मौलाना शिवली नौमानी अपने ग्रंथ शेरुल अजम में कहते हैं, मौसीकी में यह कमाल पैदा किया कि नायक का खिताब इनके बाद आज तक फिर कोई शख्स हासिल ना कर सका। संगीत के क्षेत्र में खुसरो की प्रतिभा अप्रतिम थी। यद्यपि इस्लाम में संगीत वर्जित है, लेकिन सूफियों में इसका विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में रंगे खुसरो के लिए हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों की धाराएं कुछ इस प्रकार घुल गई थी कि वे किस संकीर्ण परिधि में अपने आप को समेट ना सके। संगीत के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी इसी समन्वयकारी प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य किया। अब हम पढ़ेंगे कि नए रागों का आविष्कार। उन्होंने जो नए रागों का आविष्कार किया वो क्या क्या थे, कौन कौन से थे? अमीर खुसरो भारतीय तथा ईरानी संगीत दोनों में दक्ष थे। वो भारतीय संगीत भी जानते थे और ईरानी संगीत भी जानते थे। उन्होंने दोनों का समन्वय कर अनेक राग रागनियों का आविष्कार किया। खुसरो ने जिन नए रागों को जन्म दिया वे उस काल में बहुत प्रसिद्ध हुए, परंतु अब उन में से मात्र कुछ ही प्राप्त होते हैं। फकीर उल्लाह ने संस्कृत की पुस्तक में नामक सोहिल का फारसी में अनुवाद करके राग दर्पण नामक पुस्तक लिखी। इन पुस्तक में खुसरो द्वारा
आविष्कार किए गए राग रागनियों की सूची को मौलाना शिबली नौमानी ने अपनी पुस्तक सैरुल अजम में इस प्रकार प्रस्तुत की है। मुजीर गारा और एक फारसी राग में मकरब है। साजगीर पूर्वी गौरा कंगरी और एक फारसी राग। एमन हिंडोल और नीरीज, हिंडोल तो आपने सुना होगा। उसाक सारंग और बसंत नवा। मुफीक तोड़ी मालडी और गाहवे हुसैनी। गनम पूर्वी से जरा तगीर कर दिया है। जिल्फ घट राग में सहनाज को मिलाया है। फरगना कनगली और गौरा के फरगान मिलाया है। तो ये चीजें हैं। अब हम ताल पढ़ते हैं। ताल है संसार के प्रत्येक देश के गीत संगीत में लय एवं ताल को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय संगीत में भी इसका बहुत महत्व है। प्रतिष्ठान ताल धातु के बाद धड़ जोड़कर ताल शब्द की उत्पत्ति हुई है। द्रुत लघु गुरु पलुत इत्यादि क्रिया द्वारा परिमित जो काल है, जो गीत वाद्य और नृत्य को नियमित करता है, उसे ताल कहते हैं। विश्रमित एवं विरसित युक्त सशब्द और निशब्द क्रिया के द्वारा यथाकाल में ताल का मान या परिणाम निर्जित होता है। मतलब कि सशब्द जिसमें शब्द हो, निशब्द जो जिसमें शब्द नहीं होते। प्रचलित शब्द में लय और मात्रा विशिष्ट एक छंद रचना को ताल कहा जाता है। यह रचना विशेष वाणी और बोल के माध्यम से रचित होती है। विभिन्न लय एवं मात्रा समष्टि में विविध छंद वैचित्र में प्रसवन का तारतम्य रहते हुए असंख्य तालों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी ओर प्रसवन में स्थलों को ताल कहा जाता है। फारसी छंदों के आधार पर अमीर खुसरो भारतीय संगीत में 17 तालों प्रचलित हैं। अगर पूछ दिए जाए ताल कितने प्रचलित हैं अमीर खुसरो के द्वारा, तो 17 ताल प्रचलित हैं। कौन कौन से? पस्तो, जत, झुमर, फरोजदस्त, ये आपने सुना होगा, फरोजदस्त, चपक ताल, जूपहर, तिताला, जनानी सवारी, कैद, कव्वाली, सवाली, दास्तान, पहलवान, सोल, फक्ता, आड़ा चौताल, खमचा, पटताल। इसमें मैंने भी 5-7 ताल मैंने भी सुन रखे हैं बस। जैसे पस्तो, जत, झुमरा, फरोजदस्त, चप्पल ताल पढ़ रखा है, कवाली, आड़ा चौताल, ये सब मैंने पढ़ रखा है। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें वो भी हैं। ख्याल के बारे में इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि एक एक टॉपिक को इन्होंने क्या सोचा है, इन्होंने उस चीज के बारे में क्या कहा है, क्या आविष्कार किया है, हर चीज के बारे में है, इसमें पूर्ण डिटेल है। हिंदुस्तानी संगीत में हिंदी गीत पर आधारित 2 हिस्सों वाली संगीत शैली जो रागात्मक एवं लयलात्मक, राग मतलब कि और लय आशु गायन के विस्तारित चक्रों के बीच पुनर्वृत्त होती है। मानक प्रदर्शन में एक ही राग में एक विलंबित धीमी ख्याल के बाद एक द्रुत तेज ख्याल आता है। ख्याल की ध्रुपद लंबी रागात्मक शैली से संबंध है, लेकिन इसमें क्रम प्रतिबंध है। इसके साथ विविध तालों में तबला एवं तानपुरा संगत करते हैं। विद्वानों का विचार है कि ख्याल के जनक भी अमीर खुसरो हैं। बहुत लोग मानते हैं कि जो इनका जो आविष्कार है वो भी खुसरो जी ने किया है। इसका आविष्कार खुसरो ने विदेशियों की सरलता के लिए किया था।
खुसरो के काल में ध्रुपद बहुत प्रचलित था, परंतु यह शुद्ध भारतीय परंपरा पर आधारित होने के कारण संस्कृत में था। यह भारतीय तत्व ज्ञान का एक रूप है, क्योंकि इसमें देवताओं की श्रुति की जाती है। इसमें सुरों का अत्यधिक महत्व है। विदेशी भी इसका रसास्वादन कर सके, इसलिए खुसरो ने ध्रुपद के स्थान पर ख्याल का आविष्कार किया। सैयद जहीरुद्दीन मदनी ख्याल के संबंध में लिखते हैं कि ख्याल संगीत में एक ऐसा अनोखा ढंग है। खुसरो से पहले भारतीय संगीत में ध्रुपद ढंग राइज था और यह अकबर, शाहजहां से लेकर मोहम्मद शाह के समय तक प्रचलित था। सुर की सच्चाई पर उसका अच्छा और बुरा होना निर्भर है, और उसमें जो कविता है वह देवताओं की स्तुति है या भारतीय तत्व ज्ञान का एक रूप है। खुसरो खुद ध्रुपद के बड़े जानकार थे, मगर उन्होंने बाहर से आने वालों की पसंद और नापसंद को देखकर ध्रुपद में से एक नया ढंग निकाला और उसको ख्याल नाम दिया। ख्याल का अर्थ कल्पना है और उसकी कविता में यही कल्पना पाई जाती है। ध्रुपद की अपेक्षा उसमें तान पलटे हैं, उनसे संगीत की सुंदरता पैदा की जाती है। यह तर्ज खुसरो ने निकाला, मगर उसके 200 बरस बाद के जौनपुर के सुल्तान हुसैन सकरी ने उसके विकास में बड़ा हिस्सा लिया और बाद में मोहम्मद शाह रंगीले के जमाने में सदारंग और अदारंग ने उनको आगे बढ़ाया। यह इतना पसंद किया गया कि उस समय के ध्रुपद का पतन शुरू हो गया। नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी पुस्तक सौतुल मुबारक में अमीर खुसरो को ख्याल का नायक कहा है। अमीर संगीत जगत में कल्पना अर्थ में ही यह शब्द व्यक्त होता है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में सम्राट अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो और 15वीं शताब्दी में जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन शकरी ने ही शास्त्रीय संगीत में ख्याल को प्रचलित किया है। ठीक है, कितना देख लो, कितना इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। संगीत जगत में कल्पना अर्थ में ही यह शब्द व्यक्त होता है कि कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में सम्राट अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो और 15वीं शताब्दी में जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन शकरी ने ही शास्त्रीय संगीत ख्याल का प्रचार किया है या प्रचलित किया है। अब हम कव्वाली के बारे में पढ़ते हैं। कव्वाली के भी जो जन्मदाता है, आविष्कारक जो है वो भी अमीर खुसरो है। कव्वाली अमीर खुसरो ही अद्वितीय देन है। कव्वाली अमीर खुसरो की अद्वितीय देन है। खुसरो एक कवि होने के साथ ही अच्छे संगीतज्ञ और सूफी भी थे। वे तदीगीत दरबार हजरत निजामुद्दीन औलिया के आश्रम में आयोजित संगीत गोष्ठियों के सम्राट समझे जाते थे। खुसरो ने कव्वाली का आविष्कार पैगंबर इस्लाम की शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए किया था। उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बचनों को, जिन्हें कौल कहा जाता है, को रागों में बांधा था। ख्वाजा हसन सानी निजानी देहलवी के शब्दों में हजरत अमीर खुसरो ने मौसीकी में जहां और बहुत सी इजादतें की, वहां हसीद शरीफ की तालीम को आम करने के लिए मौसीकी से मदद ली और बाज हदीसों को राग में गाया जाने लगा और उसको कौल का नाम दिया गया। चुन्ने इस कौल से जो सब जगह के शुरू में गाया जाता है। कव्वाली के विन्यास में ईरानी, अरबी तथा उत्तरी भारतीय स्वर विद्यमान है। इस तराना के माध्यम से गाया जाता है। तराना का भी जो माना जाता है वो भी माना जाता है इनको ही। कव्वाली में तराना की प्रक्रिया से बोल
बढ़ाकर गीत को पूरा किया जाता है। यह इसलिए कि राग रागनी उच्चारण सामने आ जाए और राग बिगड़ने ना पाए। ठीक है। एक कौल जो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था मीन कुंतो मोलाहा फेहली मोलाहा है। अब जैसे इन्होंने कहा है कि कुछ चीजें ये सब कही हैं। अब ये वर्तमान युग में कव्वाली लोग खुसरो को ही अपना प्रथम गुरु मानते हैं। खुसरो के काल में कव्वाली मात्र सूफियों की ही श्रेष्ठ गाई जाती थी जब तथा इस महफिल का आयोजन आम जनता से दूर होता था। कव्वाली गाने तथा सुनने के लिए कुछ नियम थे। इसकी महफिल में सुनने वाले सूफी होने चाहिए। कव्वाली को कव्वाल गाए तो उसे सुनकर सूफियों को हाल आता था। तो ये सब था कव्वाली में। अब ये यहाँ से है, इससे सॉरी। उस समय कव्वाली की यह सूरत थी कि उसको कव्वाली गाए तो सूफियों को सुनकर हाल आता था। खुसरो खुद हजरत निजामुद्दीन के दरबार में इस सेवा का पालन करते थे। खुसरो ने ऐसी बहुत सी कव्वालियां अलग अलग रागों में बिठलाई हैं, जैसे बहार कव्वाली, बागेश्वरी कव्वाली, सोहनी कव्वाली, रामकली कव्वाली, बसंत कव्वाली आदि कव्वाली या कौल होली गान है। 4-5 आदमी मिलकर गाते हैं। पहले क्या गाया जाता था नहीं मालूम, मगर अब इनका रंग बदल गया है। पहले सिर्फ सूफियों की महफिल में गाई जाती थी। इसके गाने वाले भी खास होया करते थे। इसके लिए 3 शर्त थी, यानी मकान, जमान और खयावान। मकान से मुराद यह है कि कव्वाली की मजलील ऐसी जगह हो जहां सूफियों और अल्लाह वालों को सिवा दूसरे कोई ना हो और आम जनता से दूर हो। जमाम यानी यदि ऐसा हो कि उस समय दूसरा कोई काम ना हो और नमाज का वक्त ना हो। अख्तवान से मुराद यह है कि सुनने वाले सूफी हो। यह ऐसा गाना या ढंग है कि आत्मा को ऊंचा ले जाता है, भगवान का ध्यान दिलाता है और आत्मा को सच्ची खुशी होती है। अब है कलावान। कलावान शब्द कलवह से निर्मित होता है। कलावान में अरबी या फारसी, हिंदी के शब्द और विचार मिलाए गए होते हैं। नबी मोहम्मद खवरजेवी के शब्दों में कलवाना की असल कलवह है। अमीर खुसरो ने जवान अरबी को हिंदी से मिलाया है। ताल सवाली और तिल्लाना अस्थाई बोल है। लकई सिरद कुलाही ताला ये काम का नहीं है। कलवाना में विभिन्न तालों सम्मिलित होती हैं। इसमें प्रत्येक भाग में ताल बदलती रहती है। इसी कारण इसे ताल सागर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। इसके 2 खंड होते हैं, स्थाई अंतरा। इसको आज भी कव्वाल गाया करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल भी देख लो कैसे होते हैं, दर, दिर, तनाना। ये कव्वाली के वाले इसके बोल होते हैं, लेकिन ये कव्वाली नहीं होती, ये याद रखना। और ना ही ये तराना होता है, दरीरे आता है तो तराना ये है। ये देखो, ये खुसरो की इजाद है। ये बहुत शौक के में गाया जाता है। चूंकि मुसलमान संस्कृत जवान के अल्फाज अदा करने पर कादिर थे, इसलिए इनमें फारसी अल्फाजे रखे गए जो खूबसूरत और मुख्तसर हैं।
इसमें कुछ ज़्यादा ही उस तरीके से दिया गया है। अमीर खुसरो ने तराना का आविष्कार फारसी भाषा में किया था। तराना शब्द अनुकरणनात्मक है। तराना में व्यक्त शब्द जैसे देर, देर, तादीम, तदियाना, अलालूम, तोम, नोम आदि तराना शब्द बनता है। वाद्य संगीत में जैसे भाषा के बदले बोलों के माध्यम से स्वर छंदमय ढंग से ध्वनि होता है, कंठ में भी उन्हीं बोलों के समान तराना की वाणी व्यक्त होती है। तराना द्रुत लय में गाया जाता है। इसमें किसी कौल के साथ तालूम या देरे, ता, ना, देरे, तादूम, दिर, तना, तदी, याना, धूम इस मिलकर राग का उच्चारण किया जाता है। खुसरो का एक तराना प्रयुक्त है, दर आ, दर तनम, इस तरीके से होता है। जैसे हमने भी बहुत सारे तराने किए हैं, दिर, ताना, तदियाना, दीम, तदीम, तदानी। अब ये धमाल पढ़ते हैं। कुछ कभी कभी ये आ जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि धमाल और धमाल एक ही है, लेकिन धमाल अलग है और धमाल अलग है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो धमाल है। यह एक प्रकार का गीत है जो सूफी गोष्ठियों में गाया जाता है। सूफियों की गोष्ठियों में जब सूफी हाल और काल की दशा में पहुंचते हैं तब इसको गाया जाता है। खुसरो ने ऐसे गीत के साथ गाए जाने वाले ताल का नाम धमाल रखा है। मड, यह विवाह समारोह में गाया जाने वाला गीत है। जब दुल्हन की विदाई होती है उस समय स्त्रियों इस गीत को गाती है, परंतु खुसरो ने इस सूफी भावना के साथ जोड़ दिया है। सूफियों के यहाँ गीत आत्मा और परमात्मा के प्रतीक के रूप में गाया जाता है। अब हम वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। वाद्य यंत्र में इनके कौन कौन से आविष्कार इन्होंने कर रखे हैं। वाद्य यंत्रों का आविष्कार। रागों के अतिरिक्त खुसरो ने वाद्य यंत्रों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। कहा जाता है कि खुसरो ने सितार, तबला तथा ढोलक, 3 वाद्यों यंत्रों का आविष्कार किया था, परंतु इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। खुसरो का संगीत को योगदान वाद्य और गै दोनों ही क्षेत्र में रहा है। कहा जाता है कि वीणा भारत का पुराना वाद्य है। उसके आधार पर खुसरो ने 3 तारों का सहतार, फारसी सह 3 प्लस तार नाम का बाजा बनाया। यही सहतार ही आगे चलकर सितार बना, जिसमें 3 तार के स्थान पर 7 तार। अब तो गूंज के लिए इन तारों के नीचे और तार भी लगाए जाने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सप्त तार से भी इस शब्द का विकास संभव हो सकता है। मूलतः इस 7 ही तार होते थे। कुछ लोगों के अनुसार सतार से मतलब कि 7 तार, कुछ लोगों के अनुसार इसका आध तार वीणा ना होकर तंबूरा और बीन थी। ऐसे ही तबला या ढोलक को भी इसके नाम के साथ संबंध करते हैं। हमारा पुराना वाद्य पखावज था, जो अपनी लंबाई के कारण कुछ कम सुविधाजनक रहा है। कहा जाता है कि खुसरो ने बजाने की सुविधा के लिए दृष्टि से पखावज को ही 2 भागों में विभाजित किया तथा अरबी भाषा तबल, जिसका मूल अर्थ है ढोलक, नगाड़ा, डंका आदि था, के आधार पर इसका नामकरण किया। ऐसे ही कुछ लोगों के अनुसार ढोलक पखावज का छोटा रूप है। मतलब कहा गया है कि जो अमीर खुसरो थे उन्होंने पखावज के ही 2 बीच से पार्ट कर दिया और उसका तबले का निर्माण किया, और यह रूप देने का श्रेय भी खुसरो को जाता है। ढोलक शब्द का संबंध फारसी शब्द दुल्हा से संभव है। दुल्हा ढोल प्लस अर्थपार्थ का ढोलक। यो ढोल शब्द संस्कृत के प्रसिद्ध तंत्र ग्रंथ रुद्रयामलय में आया है। ढोल शब्द किसमें से निकला है? तो रुद्रयामल से आया है, ये याद रखना। ढक्का ढोल प्रिय नित्या ढोल वाद्य प्रमोदितनी, किंतु वहां भी यही फारसी में आया हो सकता है। अब हम हिंदुस्तानी संगीत पढ़ेंगे। खुसरो का भारतीय संगीत में, देखो आप इसको स्क्रिप्ट करके हुए देखते रहना, और
जो जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उन सब चीज़ों का आप करते रहो, वो बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तानी संगीत, खुसरो का भारतीय संगीत में योगदान अद्वितीय है। उन्होंने ईरानी संगीत से भारतीय संगीत को ऐसी चीज़ें प्रदान की जिससे इसकी गरिमा और बढ़ गई और ये अत्यंत मोहक हो गया। खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में जो नए आविष्कार किए वह उस समय उस काल के वातावरण के अनुकूल थे। उन्होंने संगीत एवं साहित्य के माध्यम से दोनों संस्कृतियों समन्वय सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार भारतीय संगीत का नवीन रूप दृष्टिगत हुआ और इसके दो ढंग प्रसिद्ध को गए, एक कर्नाटीय संगीत तथा दूसरा हिंदुस्तानी संगीत या उत्तरी संगीत। कर्नाटक संगीत हमें आज तक लगभग अपने प्राचीन रूप में ही प्राप्त होता है। हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत मुसलमानों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। कर्नाटक या दक्षिणी भारतीय संगीत में उत्तर भारतीय संगीत में सबसे बड़ा अंतर यही है कि दक्षिणी मुसलमानी प्रभाव से बिल्कुल अछूता है और उसका आज भी प्राय वही रूप है जो आज से 1000 वर्ष पूर्व था। तो मतलब कि जो दक्षिणी संगीत है, दक्षिणी संगीत में जो मतलब कि जो केरल में, तमिलनाडु, हैदराबाद इस तरफ जो संगीत है वो प्योर संगीत है, वो हिंदुस्तानी प्योर संगीत वो माना जाता है। क्योंकि जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाए थे, उधर राज ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाए थे। लेकिन जो उत्तरी संगीत था, जो बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब इस तरफ का जो संगीत था वो इस पे प्रभाव ज्यादा पड़ा था, इसलिए वो मिश्रित हो चुका था। खुसरो की मृत्यु के लगभग 14-15 वर्ष पश्चात हरिपाल देव ने अपनी पुस्तक संगीत सुधाकर, किसने लिखी है? हरिपाल देव ने, में प्रथम बार भारतीय संगीत को 2 भागों में विभाजित किया, हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटकीय संगीत। इसको फिर से पढ़ो एक बार। खुसरो की मृत्यु के लगभग 14-15 वर्ष पश्चात, ठीक है, 14 से 15 वर्ष बाद हरिपाल देव ने अपनी पुस्तक संगीत सुधाकर में प्रथम बार भारतीय संगीत को 2 भागों में विभाजित किया, हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक संगीत। ये जो नाम भी दिया वो किसने दिया? हरिपाल देव जी ने दिया। इससे यह प्रतीत होता है कि खुसरो का संगीत अत्यधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ। यह हिंदुस्तानी संगीत यही पर नहीं रुका, इसे सुल्तानों, नवाबों तथा सूफियों एवं फकीरों ने संरक्षण देकर निरीक्षण आगे बढ़ाया। यह समाज के प्रत्येक वर्ग में लोकप्रिय हुआ, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सभी में यह समान रूप से पसंद किया गया। अकबर के दरबारी गायक तानसेन ने अमीर खुसरो की प्रशंसा में एक पूरा ध्रुपद ही रच डाला है। इन्हें नायक के रूप में भी अभिहित किया। ध्रुपद का अभोग तानसेन के तुम भू नायक खुसरो करत स्मृति गुण गायो रे। अब ये है, ये 2-3 चीज है, ये इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इंद्रप्रस्थ मत की परंपरा दिल्ली घराने के कवालों में चली आ रही है। खुसरो द्वारा अविकृत राग, रागनियों, ताल और भाषा से मिलकर एक स्कूल का प्रारंभ हुआ था, जिसे प्रारंभ से मुसलमानों ने इस्लाम खुसरो नाम दिया तथा आगे चलकर हिंदुओं इंद्रप्रस्थ मत कहा। कव्वाल लोग इंद्रप्रस्थ मत अनुयायी हैं। ठीक है। बसंत पंचमी भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। बसंत पंचमी आगमन के प्रवृत्ति सौंदर्य अत्यंत मनोरक होता है। चारों ओर भांति भांति प्रकार के फूल खिलते हैं तथा पेड़ पौधे नवीन कोपे निकलती है। वसंत ऋतु के आगमन में सर्वत्र एक नवीन जीवन का संचार हो जाता है तथा इसमें खुसरो के बारे में क्या, बस इतना ही है। ये है थोड़ा, ये मैं बता देता हूँ। खुसरो का यह मस्ताना रूप देखकर उनके
शेर मुनकर, ये नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे दिल्ली की दरगाहों में 15 दिनों तक बसंत मेला रहने लगा। मुसलमानों भी बसंत का रंग चढ़ने लगा और पीले वस्त्र पहनकर बनने की परंपरा स्थापित हो गई। यह अमीर खुसरो की ही देन है। मतलब कि जो बसंत के लिए जो त्योहार बनाया गया उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो यही था। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई, लेकिन इसमें पूरा कवर हो चुका है, देख सकते हैं आप, इसमें पूरा कवर हो गया है। तो इसमें ये वीडियो थोड़ी 55 मिनट की हो गई है, बट इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ दिया गया है अमीर खुसरो जी के बारे में। तो आप इसे जरूर पढ़ें, मतलब कि जरूर सुने अच्छे से, और अपना कमेंट करें, अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं ऐसे ही सारे टॉपिक के बारे में एक एक करके मैं डालूंगा, आप उसे सुने अच्छे से, समझें, जानें। और ये पूरा डीपली मैंने बता रखा है, इसमें उनकी हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। मतलब कि उनका जो परिचय है पूरा, अमीर खुसरो जी का जो पूरा परिचय है वो बताया है मैंने, और जो उनके द्वारा जो रचना की गई है, आविष्कार जो किया गया है उसके बारे में बताया, उसको डिफाइंड भी कर रखा है कि कैसे कैसे क्या हुआ है। तो आज के लिए इतना ही है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।